सही या गलत का फैसला कौन करेगा? मेरा सही शायद दुनिया के लिए गलत हो, मगर मेरे लिए नहीं। बाज़ दफ़ा जिंदगी हमसे कुर्बानी मांगती है। इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। बोलो ये झूठ, बोलो। इज्जत की कुर्बानी, भरोसे की कुर्बानी, रिश्तों की कुर्बानी। अगली फाइट में तो 30 सेकंड ही टिकने वाला। क्या कह रहा? पाकिज़ा कैंटीन पर वेट कर रही है तेरा यार। हेल्प कर यार। हाँ। छोड़ दे। कुछ होता नहीं है। सही है। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों तमाशा बनाना चाहती है मेरा आप? यही तो मैं चाहती हूँ कि हमारा तमाशा ना बने, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी पसंद की मंगनी की थी ना, तो क्या बना? 4 साल के बाद उसने एक फोन कॉल पे मंगनी तोड़ दी। वो तमाशा नहीं था? क्या था वो? जो होना था वो हो गया। बुरी किस्मत थी मेरी। तो क्या करें? 4 साल बैठकर तुम्हारी किस्मत का मातम करें? बस मैं फैसला कर चुकी, तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप घर घर जाके मेरे रिश्ते की भीख मांगती है? जिस घर में एक बेवा औरत अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहती हो, बदनामी उस घर के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी होती, तो बेहतर है कि बर्तन के शोर में इंसानों की आवाज दब जाए। समझी? फिर इसे भी मेरा खामोश एहतजाज समझिएगा। जाता तो पाकिज़ा पाकिज़ा ये लग जाता तो भाई 260 रुपए। शुक्र करो पैरों पे मार रही हूँ।
मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। तुम पूरे 4 घंटे लेट हो। नहीं जग नहीं भाई चेक के 600 रुपए। अभी किसी बादशाह का जग है क्या? 300 लिखो इसके। मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो पाकीज़ा? मेरी बात तो सुन। बस कर दो प्लीज। भाई 3513 रुपए हो गए आपके। 4 चीजों के 1000 रुपए इतने कैसे हो गए? पिछला हिसाब किताब भी तो बाकी अरे है। सब मिल जाएगा, तू इसे जा यहाँ से, मिल जाएगा। अबे बाहर कैसे? देखो बस अब टेबल पे कुछ भी नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो पाकीज़ा। अभी बताती तुम्हें। पाकीज़ा नहीं। अब हो गई लेट। पाकीज़ा एक बार मेरी पाकीज़ा मेरी बात सुनो। Stop it. Okay. पता है खतीजा, उन्होंने किंजा की तस्वीर देखते ही उसे पसंद कर लिया था और मैंने भी ना बातों बातों में उनका जहन बना दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुमने किंजा की मर्जी तो मालूम कर ली? बता दिया था उसे, और यही बेहतर है क्योंकि फैसला तो मेरा ही है। खतीजा तुम भी देखो, मैं लड़की की माँ होकर लड़के वालों की तरफ खुद रिश्ता लेके जा रही हूँ। मुझ पर जो दबाव है तुम देखकर समझ सकती हो। तुम्हें मिलता क्या है अपना मजाक बनवाकर? जब उसका दिल चाहता है 10 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देती है। तुम्हारे पूरे जुमले में बस एक बात काम की है, जब उसका दिल चाहता है। मैं चाहता हूँ जो उसका दिल चाहता है वो क्या करे। लो भाई, एक बात तो साबित हो गई कि मजनू को लैला से नहीं बल्कि उसके पत्थर से इश्क था। जब तक पढ़ ना जाए बोल नहीं आता। शराब हो गए। और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे तुम्हें दिखता क्या है उसमें? अजीब सी कोई बेढंगे से कपड़े पहने वाली लड़की तो है वो। मतलब शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स कौन पहनता है यार? लिटरली जॉगर्स। और अजीब तरीके से यो गले में दुपट्टा ओढ़ती है। मतलब नो क्लास, जीरो फैशन सेंस। मतलब थोड़ी सी क्लास तो इंसान के पास होनी चाहिए ना, प्यारी लग सकती है वो, सेंस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास। लुक एट यू यार, आई मीन सीरियसली यार, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। और एक मिनट, यही फर्क है बाकी लड़कियों में और पाकीज़ा में। दिल चाहता है वो बार बार मुझको गुस्सा करे, जरा भर भी मिलावट नहीं है उसमें, जैसी है वैसी है, और इसीलिए मेरी है। लेकिन तुम लोग ये बात कहाँ समझोगे? तुम लोग तो पीने का पानी भी ब्रांड देखकर खरीदते हो, फिर चाहे उसमें मिलावट क्यों ना हो। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे। गुड लगा रहे हैं। मुझे ये बता कि बात कहीं लगी, मानी या नहीं मानी, या फिर अपनी तोड़ फोड़ की गुंजाइश? नहीं, मनाने की कोशिश जारी है, थोड़ा वक्त लगेगा। और वक्त टाइम देख यार, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, बाद में मिलते हैं। चल लेकिन वो लेक्चर हो गया। मैडम, यहाँ आपको भी यही करना होगा। नाक पर गुस्सा, शलवार कमीज, गले में दुपट्टा और जॉगर्स। आर यू सीरियस? मतलब तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यू रियली थिंक कि मैं पाकीज़ा की तरह क्लासलेस कपड़े पहनूंगी? इस तरह तो फिर ये काबू नहीं आएगा। एज अ विश। मैं तो खुद आना चाह रही थी, मगर क्या करूँ, ये माजूरी आड़े आ जाती है। देखिए, मैं आपके यहाँ आऊँ या आप मेरे घर आए, मकसद तो मिलना था ना, वो पूरा हो गया। बिल्कुल, बल्कि हमें इस मुलाकात से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। घर आपके सामने है। देखिए, हसन एक नहायत सुलझा हुआ लड़का है, और साबरा से आपके और किंजा के बारे में जो मालूम करना था कर लिया। मेरे ख्याल से अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा है, हम इस मुलाकात को दोनों घरों की खुशियों से जोड़ देते हैं।
आपकी गैरत के खिलाफ है। का नाम पाकीज़ा है। क्या कह रहे हैं अंकल? पाकीज़ा? ये तो देखनी पड़ेगी यार। और तू भी। जहाँ भी तुम्हें होश आएगा। अरे वाह, क्या डायलॉग है! इससे कहते हैं रोमांस। चलो दिलदार चलो रोमांस। मुझे आज ही मना लेना चाहिए था पाकीज़ा को। अभी ट्राई करते हैं। इस बात पे तो पाकीज़ा मान जाएगी, लेकिन वो पहले फोन तो उठाए। ले भाई, कल स्पेशल करना पड़ेगा। क्या जरूरत है सबके सामने तमाशा बनाने की? कैंटीन में तो बहुत प्राइवेसी थी ना। शुक्र करो कि तुम कैंटीन में थे, कॉरिडोर में नहीं थे, नहीं तो कमला उठा के ना तुम्हारे सर पे मार देती। उससे में वैसे भी किसी को प्राइवेसी का ख्याल नहीं रहता। पिछले 4 साल से रोज यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि आज पहला दिन है और मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले 4 साल से मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप रोज टाइम पर आते, लेकिन आप लोग कभी आएंगे नहीं टाइम पे। तो तुम रात को ख्वाब में मत आया करो ना। सीरियसली, तुमसे बातें करते वक्त का पता ही नहीं चलता मुझे। अच्छा रुको 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 रुको, ये वाला कि ये वाला? क्यों? सर पे नहीं मार रहा? पागल हो गए, इधर आओ, सुधर जाओ। अरे नहीं यार, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और दुनिया में तुमसे बढ़कर कुछ है नहीं जो मुझे सुधर कर पाने की ख्वाहिश हो। बातें सुनो। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ तो चलो ना, चल के कुछ खाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आप ही के ऑफिस जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। तुम भी कुछ खा लेना, सही है? कल मिलते हैं। सुनो, मैं छोड़ देता हूँ ना। सुनो,
जनाब आपने पूरे आधे घंटे बाद पहुंचाया मुझे, रिक्शा वाला 10 मिनट में पहुंचा। तुम्हें टाइम का पता चल गया? लाइक अरे रिक्शा वाला तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए जल्दी पहुंच जाता है। देख लिया करो कौन बैठा है। अच्छा चलिए जाओ, बाय बाय बाय। सुनो बाय बाय। अम्मी की बात पे इतना अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है किंजा, वो तुम्हारी माँ है। ठीक ही तो कहती हैं यार। वो जो चाहती हैं मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो बार बार माजी की याद दिलाती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। माजी को अगर भूलना है तो फिर एक ही तरीका है, एक नई शुरुआत। और अम्मी भी यही चाहती हैं। बस शादी हर चीज का सलूशन है। ये भी कोई बात हुई? चमची ना बनो अम्मी की। अरे वाह, दो खूबसूरत औरतें मिलकर क्या बातें कर रही हैं? जरूर कोई गॉसिप्स कर रही होंगी। और मैं बताऊं क्या गॉसिप्स हो रही है? अम्मी के बारे में। वैसे ना आप ही, अम्मी के बारे में बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अम्मी तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। पता है, जैसे होती है ना वंडर वुमेन, मैंने अम्मी का नाम रख दिया सडन वुमेन। वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। सही बता रही हूँ। आपको पता है, रोजाना तो कॉलेज जाने से पहले ना मैं ये सोच के निकलती हूँ कि आज तो आप ही की रुखसती हो जाएगी, आज तो आप ही घर पे होंगी नहीं। लेकिन देख लें, जितनी अम्मी ढीठ है उससे कहीं ज्यादा हमारी आप ही ढीठ है। सुनो, एक चीज होती है सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। और एक चीज होती है भूख। पूछने तो इंसान झूठे मुंह ही पूछ लेता है कि मेहमान ने कुछ खाया कि नहीं खाया। ये ना खाओ, ये मेरा डाइटिंग का खाना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ही जितनी भी डाइट करो ना, दूल्हा नहीं मिलेगा। तुम ये खाओ, ज्यादा बातें मत करो। ये थैंक यू। वाह, ये कहाँ से है? लेकिन जो बात इसमें है ना, अच्छा सॉरी। ये पिक्चर्स पे क्लिक किया, देखा सारी तस्वीरें आ गई आपकी। अब जौन सी पिक्चर आपने अपलोड, मेरा मतलब है फेसबुक पे लगानी है, उसको सिलेक्ट करें ऐसे, अभी बटन दबाएं, अपलोड। ये अब जा रही तस्वीर, ये लग गए फेसबुक पे, देखा? अरे भाई, आधे घंटे से आप यही सिखा रहे हो मुझे। आधा घंटा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जरूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक पिक्चर आपको अपलोड करें। हमसा? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस जा ही रहा था कि भाई ने कहा कि फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करना सिखा दो। इतने प्यार से कहा, मुझसे इनकार नहीं किया गया। नंबर किधर तो हो? रिक्शा क्यों? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं, तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकते यार। क्या हो जाएगा? हम सब बहस करने का फायदा नहीं है, तुम जानते हो। अच्छा, तुम्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं रुका था, देखने के लिए रुका था, दिल नहीं भरा था। कामिनी फिल बुक में नंबर के, मैं जा रही हूँ। बाय। रुको प्लीज। क्या? हाँ ठीक है। हमसा, अरे एक बार मुड़ के, एक बार प्लीज, एक बार। थैंक यू। और भी बहुत कुछ है, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। देख के कोई ऐसी चीज अपलोड ना करना। रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। सिंपल जवाब चाहिए यार, हाँ या ना, हाँ या ना। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अम्मी की तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? सुबह 1 घंटा मैं कॉलेज से लेट हुई हूँ, उन्होंने मुझे डांटा ही नहीं, सुबह से कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलती हैं? डॉक्टर के पास ले चले? बेवकूफ, जाके खाना लगाओ, बातें नहीं करो। सही बोल रही हो यार। ये लो, लेके जाओ।
हसन और उसकी माँ आ रहे हैं हफ्ते वाले दिन रस्म करने, तैयार है ना? क्या अम्मी इस हफ्ते? अभी तो आप ही मिली भी नहीं है उनसे। मैं मिलके आ गई। अम्मी लेकिन खाना ठंडा हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या दुपट्टा ओढ़ने का हक तुम्हारी उस पाकीज़ा को ही है? कार्टून लग रही हो। लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पाकीज़ा जितनी फेक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो उसके जितनी अच्छी एक्टर हो ही नहीं सकती। पूरे शहर में दुपट्टा ओढ़कर घूमना और फिर पूरे शहर में बाइक पर घूमना, डबल स्टैंडर्ड। यूनिवर्सिटी में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना और पीठ पीछे इस तरह बुराई करना, ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। बुराई करना और रियलिटी चेक देने में बहुत फर्क होता है, तुम नहीं समझो। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मेरे नजदीक सिर्फ एक रियलिटी है और वो है मेरा और पाकीज़ा का रिश्ता। इसके आएं बाएं कुछ भी है, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक काफी हो गया। कुछ खाने चले? नहीं, पहले अपनी पाकीज़ा से पूछ लो कि बुरा ना मान जाए ना। एक चीज होती है ट्रस्ट, वो हम दोनों में बहुत है। मैं चेंज करके आता हूं। एक चीज होती है ट्रस्ट, वो हम दोनों में बहुत है। क्या कह रही हो? अब कुछ नहीं, जल्दी आओ। अभी पिक्चर देखकर आई हूँ, इतने अच्छे तो लग रहे हैं। हो सकता है जितने अच्छे शक्ल में नेचर वाइज भी उतने ही अच्छे हो। मुझे अम्मी की पसंद पे कोई एतराज नहीं है पाकीज़ा। तो फिर सैड क्यों है? मैं बस वो सोच रही थी कि मैं तो चली जाऊंगी, फिर 1.5-2 साल बाद तुम भी चली जाओगी, फिर अम्मी का क्या होगा? वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। यार सैड होना तो मेरा बनता है। अब आप चली जाएंगी तो मैं सारी बातें शेयर किससे करूंगी? सोचें। अच्छा, अभी करती हो मुझसे सब शेयर? ऑफ कोर्स शेयर करती हूँ, ये क्या बात हुई? फिर वो बाइक पे हैंडसम लड़का कौन था? कौन? बाइक वाला हैंडसम लड़का कौन था? पता नहीं। तुम किसकी बात कर रही हैं? बाइक पे तो इतने लोग जाते हैं रोड में, मुझे क्या पता कि कौन होगा। एक तो सुबह इतनी जल्दी जाना है यूनिवर्सिटी, तो पहला मुझे भीड़ अच्छा नहीं लग रहा। नींद आ रही है, सो जाएं आप ही। बड़ी चला। ये यूनिवर्सिटी वीरान क्यों है? कोई स्ट्राइक है क्या? यूनिवर्सिटी खुलने से 1 घंटे पहले ऐसा ही होता है। 1 घंटा? यार एक
पत्ती मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये जरा वहां रख दे, मैं बाइक साइड पे खड़ी करता हूँ। आप ही चाय। आप ही नाश्ता दे दो। ला रही हूँ। कभी खुद भी हिल लिया करो। सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो। पहले तैयार हो जाती फिर नाश्ता कर लेती। पापे कहाँ हैं? ये लो 10,000 रुपए हैं, अपने और पाकिज़ा के लिए शॉपिंग कर लेना आज। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी से वापस आके आपको फोन कर लूंगी। छुट्टी कर लो आज। बहुत मजे की दूध पत्ती है, शुक्रिया। अब देखना सुबह सुबह कैसी डांट पड़ेगी मुझे। सो जाओ दोबारा सो जाओ। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया कि आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। क्या? क्यों? क्योंकि शॉपिंग पे जाना है आपके साथ। अपने भी बड़े काम होते हैं मुझे। बाय। पाकिज़ा सुनो, मैं ऐसा यार, चाचा जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत कीजिएगा। रोज मेरी वजह से कैंटीन में बोतलें टूटती हैं लेट आने पर, और आज मैं वक्त पर हूं, बल्कि 1 घंटा पहले आया हूं। आप गवाह है ना, और वो छुट्टी पर है। कमाल है यार। चीनी ठीक है चाय में? हाय पाकिज़ा, रुकना। इतने अच्छे कपड़े यहाँ चलते हैं। आप ही? ये लोग तो चोर हैं, डकैत हैं। आपको पता है कल के अखबार में भी आया था, ये लोग लोगों को लूट रहे थे। आए, मैं दूसरी शॉप दिखा। अच्छा सुनो ना, 2 मिनट में अभी आई। यार मैं नहीं आ रही। फाइनली सुबह से 7वां मॉल है ये। तुम पागल हो गए हो। देखो पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं अपने दिल को मुश्किल से यकीन दिलाता हूँ कि तुमसे मुलाकात नहीं होगी, और वो सिर्फ संडे होता है बस, उसके अलावा कोई दिन नहीं। बस हो गई ना मुलाकात, चलो जाओ। ऐसे कैसे इतनी मुश्किल से ढूंढा है तूने यार? तो बात तो करने दो। देखने दो। देखो 7 मॉल्स के बाद, चक्करों के बाद। एक्सक्यूज मी, ऐसे बच्चों को अकेले थोड़ी छोड़ देते हैं। राइड ले रही गिर गई तो अभी पहले भी रो रही थी। प्लीज उसको अकेला मत छोड़े, ख्याल रखा करें बच्चों का, इस तरह अकेला मत छोड़े प्लीज। इससे बड़ी हूँ मैं और सब समझती हूँ। जी पाकिज़ा, फूड कोर्ट जा रही हूँ मैं, तुम आ जाना। जी। क्या कह रही थी? कह रही थी अपने बच्चे को संभालें, कहीं शेर पे बैठे बैठे जंगल ही ना पहुंच जाए। सॉरी। और सब सही है? हाँ। चाय वाय बनानी है आपके लिए? सर्वर में दर्द हो रहा होगा। कोई बात नहीं करनी, आप ही बोर हो रही होगी ना तुम, मुझे पता है, तो कुछ डिस्कस करना तो। जानती हूँ तुम क्या जानना चाह रही हो। जानबूझ के देर लगा रही है ना, बताओ ना आप ही।
कैसा लगा हमसा? जन्नती लड़का है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, कोई जन्नती वन्नती नहीं है, एक नंबर का फंटर है, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से उसे। बताए ना हमसे कैसा लगा? अम्मी वो मैं आप ही से अम्मी क्या कर रही हैं आप? चुप चुप। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से इसकी हमायत में निकाला। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था, समझाया था कि अपनी बहन के नक्शे कदम पर मत चलना, बस। तो बहुत बुरा हुआ, मैं जाकर भी यकीन नहीं कर पा रही। सीरियसली आई कांट बिलीव दिस। ये जो डिजिटल किस्म का इश्क होता है ना, इसका अंजाम इसी तरह बर्बादी हो। हेलो, कहाँ गुम हो? अब प्लीज ये महा वाले केस को दिल पे मत ले लेना। क्यों? महा को क्या हुआ है? मैडम यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद ही नहीं है। महा ने सुसाइड कर लिया। कैसे? क्या बकवास है? वैसे मुझे कभी नहीं लगा कि महा इतनी बेवकूफ हो सकती है। एक मिनट, तुम लोग सब महा को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? गलती उसके बॉयफ्रेंड की है जिसने उसके भरोसे का मान नहीं रखा। भरोसा? हमजा, महा को तो उस पर इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात हुई पाकीज़ा? रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गलत इंसान पे भरोसा किया। अगर तुम महा की जगह होती तो क्या करती? तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है हमजा? यार मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि एक रिश्ता जिसमें हम अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे होते हैं, उसमें कितना भरोसा किया जा सकता? हमजा प्लीज, सिंपल जवाब चाहिए यार, हाँ या ना। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो, तुम उस पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? हमजा इस बात का हमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, हाँ या ना? नहीं, अगर तुम मुझसे अपने भरोसे का इम्तिहान इस तरह लेना चाहते हो तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है हमजा। इस बेतबा रिश्ते का क्या हासिल? सोचो। हमजा, हमजा मेरी बात तो सुनो। ये ना समझना कि मैंने तुम्हें बोझ समझकर कंधों से उतार फेंका है। हसन का इंतखाब मैंने बहुत सोच समझ के किया है। माँ होने के नाते हर बात का ख्याल रखा है। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जानती हूँ अम्मी, और ये भी पता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। जाके भी वो वक्त मैं लौटा तो नहीं सकती, लेकिन एक वादा आपसे करती हूँ मैं कि आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन एक गुजारिश है मेरी आपसे, जरूरी नहीं कि अगर कोई एक गलत हो तो आप सबको ही गलत समझें। अम्मी, मेरी गलतियों की सजा आप पाकीज़ा को मत दीजिएगा। वो जो लड़का है ना, वो बहुत पाकीज़ा को बहुत, सच में। मैं जरा मेहमानों को देख लूं। एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में फोन करके बोलो उनको। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। क्या कर रही हो ये तुम? क्या? घर में शादी का माहौल चल रहा है और तुम यूं कोने में अकेले मुंह बनाकर खड़ी भी हो। और ये मत कहना कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किंजा अभी तक ने ये बात नोट की है। यार, हमसे तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था। Oh my God, तुम जानती हो उसको यार। और वैसे भी जो लड़के होते हैं ना, इनका ईगो का ऐसा ही मसला होता है। एक बार बस जो बात दिमाग में अटक गई सो अटक गई। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए था? तुम्हें उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसी वक्त इस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। तुम पागल हो गई हो। हमशा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इतनी मामूली बात नहीं है कि उसने कहा और कर दूंगा। वैसे भी जिस बात के लिए दिल ही ना माने, उसके लिए हामी बनने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा दिल? लेकिन हमजा तो कहता है कि तुम्हारा दिल उसका है। ये तो बस वही करेगा जो वो चाहेगा। अम्मी ठीक ही कहती हैं। आंटी? क्या कहा आंटी ने? शिमशा, तुम हमारे घर के माहौल को तो जानती हो ना। उस दिन वैसी बातों बातों में हमजा का जिक्र आया और अम्मी ने सुन लिया, और तुम जानती नहीं क्या रिएक्शन था उनका। मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। मैं वैसे ही इस बात को लेकर इतनी परेशान थी, ऊपर से हमजा। अम्मी ठीक कहती हैं, बिल्कुल ऐसे लड़के शादी वादी नहीं करते। मेरी बात सुनो यार, तुम क्यों इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? तुम्हारे और हमजा के रिलेशन को 4 साल हो गए और हम सब तुम लोगों के इस रिश्ते को रिकॉर्ड करते हैं, और तुम ये अजीब सी क्या बात सोच रही हो? कम ऑन। अच्छा सुनो, इस मसले को तो हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना?
अभी तुम आप ही की खुशी में खुश नहीं होगी, हंसोगी नहीं? सही है, हंसो ना। मैं बाहर देख रही हूँ, कोई काम ना, अब हंसोगी? सीधा यहाँ आई हूँ। I was really shocked. तो क्या करूं? थैंक यू बोलूं तुम्हें? मुझसे क्यों चिढ़ रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? कुछ पूछना है ना तो जाकर उससे पूछो। वैसे भी वो अब यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम्स के लिए आई। क्यों? उसकी अम्मी इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि वो तुमसे मिले। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। उसके घर का माहौल इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो खुद अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सके। और वैसे भी जो आज यूनिवर्सिटी में हुआ है, तुम्हें क्या लगता है? तुम दोनों के बीच में सब कुछ है सिवाय एतबार के। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ जाएगी? अब तुम मुझे घर छोड़ोगे या फिर मैं खुद जाऊं? चलो। अगर मुझे पता होता कि मेरा रिश्ता होने पे तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो मैं तो कभी हाँ करती ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जानती हूँ हमजा को लेके अम्मी के रवैये से परेशान होना। पाकीज़ा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। जब वक्त आएगा ना, मैं करूंगी अम्मी से बात, मैं उनको मनाऊंगी। देखो, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह से अम्मी का रवैया सही है, लेकिन अब बात और है। मैंने उनकी बात मान ली है, इसलिए वो भी मेरी बात नहीं टालेंगी। ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैं अपनी गुड़िया के लिए भी नाश्ता बना के लाती हूँ। ओके? इतनी मुझे कोई फिक्र नहीं होती है असाइनमेंट्स की। हाय हाय। बात हुई पाकीज़ा से? नहीं,
उसने फोन नहीं किया। तो तुम उसे फोन कर लेते। सुनो, काफी फिक्र हो रही है, कोई और मिल गया क्या? क्यों? क्योंकि देख रही हूँ पाकीज़ा और हमजा के रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो रही है। हर जंग लड़कर नहीं जीती जाती। Let's go. मुझे लगा मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो शक्ल पे 12 बज रहे हैं। क्या आपी? क्या फायदा है ऐसी आपी का जो चेहरे पे मुस्कुराहट भी ना ला सके। इनके चेहरे पर जिनकी वजह से मुस्कुराहट आती है, ये उनसे लड़कर बैठी है। आंटी तो नहीं है घर पे? नहीं, बाजार गई हुई है। क्या हुआ, लड़ाई हो गई है? कुछ खास नहीं, वही ट्रस्ट इशू। देखो, रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, हाँ या ना। फैसला करो और अपनी जिंदगी आसान करो। चाय पियोगी? हाँ प्लीज। मिला। तुम पागल हो? क्या जरूरत थी आपके सामने बात करने की? क्या बोला है मैंने? कुछ भी तो नहीं बोला। तुमने हमजा को फोन क्यों नहीं किया? उसने किया मुझे फोन। यार वो वहां ये सोचकर बैठा है, तुम भी यहाँ यही सोच रही हो, और मैं तुम दोनों में पिसी हूँ। प्लीज यूनिवर्सिटी जाके उससे मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करो यार। यूनिवर्सिटी कैसे आऊँ? जानती हूँ, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। वो सर अहमद है ना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं थीसिस के सिलसिले में। यूनिवर्सिटी आना होगा तुम्हें कल। तुम लोग सब महा को ब्लेम क्यों कर रहे हो? गलती उसकी बॉयफ्रेंड की है जिसने उसके भरोसे का मान नहीं रखा। रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। अगर तुम महा की जगह होती तो क्या करती? यार मैं सिर्फ जानना चाहता कि एक रिश्ता जिसमें अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे होते हैं, उसमें कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो, तुम उस पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, हाँ या ना। फैसला करो और अपनी जिंदगी आसान करो। फोन क्यों नहीं कर रहे थे? मैं चाह रहा था कि तुम सोच लो कि हमारा रिश्ता तुम पे एतबार होने का सबूत है इसमें। और लफ्ज़ सबूत है मेरे लिए। मुझे इन फजूल चीजों की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट यार बात कर रहा हूं ना। उस दिन एक बार कह देती तो फिर चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ बेएतबारी के हजारों सबूत लाती, मैं एक बार तुमसे सबूत ना मांगता। ये 1 मिनट भाई यार बात कर रहा हूं। प्यार नहीं किया कभी जिंदगी में, बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से जाना मत, मैं आ रहा हूं।
फाइल ले। एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में फोन करके बोलो उनको। हटो। अरे एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। बाहर में गया उसका थीसिस। जब मैंने कह दिया था कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी तो फिर क्यों गई? अम्मी 4 साल की मेहनत है उसकी, और सिर्फ उसकी नहीं, उसको पढ़ाने में आपकी भी मेहनत शामिल है। जाया कर दे सब। उसकी तरफदारी मत करो। उसके दिल में चोर होगा तो मुझे बताए बगैर गई है ना। सो रही थी आप? रातों को जाग जाग के तुम दोनों की परवरिश की है। अभी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। उसने पहली बगावत कर दी है। उसका साथ देकर उसकी हिम्मत मत बढ़ाओ किंजा। अम्मी अगर आपको उस पर भरोसा नहीं, भरोसा तोड़ चुकी है वो मेरा। उसे जाके फोन करो, उसे कहो आधे घंटे में वो मुझे घर पे चाहिए। जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, पार्ट है ये भी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो यूनिवर्सिटी आ कैसे गई? नहीं यार, क्लास में तो आई नहीं थी यार। किसी ने घर पे कॉल करके बताया इसके कुछ? बाकी सब फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं। खुद भी पिटेगी और मुझे भी पिटवाएगी। 1 घंटे का कह के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। अभी छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमजा, जिस तरह के हालात और सिचुएशन बनती जा रही है, हम ये बात छुपा नहीं सकते। हमें उसके घर वालों को बतानी होगी ये बात। मैं कैसे बताऊंगा उन्हें? रमशा कहाँ है? इधर पाकीज़ा के साथ। मैं आता हूँ सुन के। रमशा, पाकीज़ा किधर है? तुम कहाँ जा रही हो?
जानती हूँ तुम हमजा हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकीज़ा का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है, क्योंकि माशरे के जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है उसे आज़ादी और खोखली मोहब्बत के नाम पर अपने फैसले करने और माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाजत नहीं। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा पाकीज़ा को। बात मेरी जात की थी तो मैं परेशान ना होती, लेकिन कुदरत मेरी कमजोरी पर मुझे आजमाना चाहती है। शायद कुदरत आपको एहसास दिलाना चाहती है कि जिसे आप कमजोरी समझती हैं वो कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसे कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझे। कुछ नहीं होगा पाकीज़ा। घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। गोली इनके शोल्डर में फंसी हुई थी जो हमने निकाल दी है। 2 से 3 घंटे में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब, हम पाकीज़ा से मिल कब सकते हैं? एक दफ़ा वो रूम में शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अम्मी, आप मुझसे नाराज़ है ना? मैं सच में आपको बता के जाना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से और नाराज़गी से डर गई थी। मैं जानती हूँ मुझे इसी चीज़ की सज़ा मिली है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं अब घर जा रही हूँ, तुम आराम करो। टाइम दो, ठीक हो जाएगी। अभी गुस्से में है, परेशान भी बहुत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग घर जाओ। आंटी, बस एक बार पाकीज़ा से। नहीं, वो आराम कर रही है। अब तुम लोग घर चले जाओ। आंटी, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, मैं चली जाऊँ। मैं सच में आपको बता के जाना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से और नाराज़गी से डर गई थी। मैं जानती हूँ मुझे इसी चीज़ की सज़ा मिली है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसे कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझे। कुछ नहीं होगा पाकीज़ा।
मैं एक मिनट बाहर जाती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहे मेरे पास। हाँ वो ठीक है, आप शुक्र है। अम्मी आप प्लीज़ सो जाएं, सुबह आपको फिर हॉस्पिटल आना है, बहुत देर हो गई है। मैं हूँ ना, मैं देख लूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। तुम अभी तक यहाँ? मुझे पाकीज़ा से मिलना है। मिल लो। बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा मुझे तुम पर। जहर लग रही हो सब मुझे। ये मेरी टी शर्ट देखो क्या हालत हो गई है। सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी। ये तुम तो इतनी स्ट्रांग गई कि गोली पे बिस्तर पे लेट गई हो। पूरे कॉलेज में अपने आगे मुझे भगाया होता है, कभी चीजें तोड़ी होती हो, क्या कुछ नहीं करते। देख अभी दर्द है या कम है? कम कम है, इसका मतलब है दवाइयां असर कर रही हैं। आ जाओ, लेट जाओ तुम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब आओ, ध्यान से, हाँ झटका नहीं लगे। ये एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे बहुत अय्याशी कर ली तुमने, 4 दिन हॉस्पिटल में पार्टी की है, बहुत हो गया। तुमने आराम ही करवाना था हमसे तो पहले बता देती। अम्मी और मेरी तुमने इतनी ड्यूटी लगवाई है। वैसे अम्मी ने मुस्कुरा के तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग कर दी है, वे खुश हो जाओ। अच्छा, और हाँ एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा फेवरेट फ्राई कीमा। हमने सोचा बेचारी बीमार है, एक और दिन मेहमानदारी कर देते हैं, लेकिन कल से सारा काम तुम करोगे। जी चलो अब तुम आराम करो, बिल्कुल नहीं उठना, चलना नहीं, बस आराम। मैं भी आती हूँ, गर्म दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम दवाइयां खाना। क्या? मैं भी आई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। तुम पूरे 4 घंटे लेट हो। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो तो मुझ पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? हमसे इस बात का हमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। तुमको एतबार होने का सबूत है इसमें।
अस्सलाम वालेकुम। तुम हमारे घर आए, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जो मैं माफ कर रही हूँ, क्योंकि हमारी दहलीज तक आना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारी इज्जत पर जरूर उंगलियां उठेंगी। जानती हूं तुम हमजा हो, तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकीज़ा का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है। मैं उसे वहां पढ़ने के लिए भेजती हूँ, खुराफात में पढ़ने के लिए नहीं। मेरी सोच तुम्हें दकियानूसी लगती होगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में तुमने परवरिश पाई है वहां तुम्हें अपनी मर्जी का, अपनी आजादी से, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर फैसला करने की पूरी आजादी। लेकिन पाकीज़ा के हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि माशरे के जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है उसे आजादी और खोखली मोहब्बत के नाम पर अपने फैसले करने और माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाजत नहीं। तुम्हारी कोई बहन नहीं है शायद, वरना तुम अपनी माँ के चेहरे पर अपनी बेटी के मुस्तकबिल से जुड़ी परेशानी और वसवसे देख लेते। फिर शायद तुम्हें अंदाजा होता कि एक बेटी की माँ की सांस सूली पर रखी रहती है जब तक उसकी बेटी अपने घर की ना हो जाए। अब तुम जा सकते हो। 16,000 सैलरी थी मेरे डैड की, शायद इससे भी छोटे घर में रहते थे। उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनकी मेहनत का सिला दिया, और आज हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमने घर बदला है, फितरत नहीं। और तरबियत का ताल्लुक घर के छोटे या बड़े होने से नहीं होता, उसमें रहने वालों से होता। ठीक है आपने, मेरी वाकई कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरी एक माँ है जिसकी तरबियत ने सबसे पहले मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया। और रही बात मेरी और पाकीज़ा की, मैं जानता हूं आपको ये सब वक्त ही लगता होगा, आप इन्हें खराफात समझती हैं, बल्कि शायद गुनाह भी समझती हूँ, लेकिन 4 साल से हम साथ हैं। इन 4 सालों में एक बार भी आपकी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, और ना ही उसने कभी ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया। इसलिए आप इस गलतफहमी को दूर कर लें कि इस रिश्ते का ताल्लुक सिर्फ हमारी खुशी से है। इस रिश्ते का मुस्तकबिल आपकी और मेरे वालिदैन की खुशी और रजामंदी से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता ख्वाहिश हमारी है, लेकिन फैसला आप लोगों का होगा। मैं और पाकीज़ा खुशियां बांटना चाहती हूँ, छीनना नहीं। अगली बार अपने पेरेंट्स को साथ लाऊंगा। खुदा हाफिज़। चलो भाई, दवा टाइम। ये लो पानी, मेरे सामने दवाई पियो।
भाई आप ही, मैं नहीं खा रही यार, पूरे दिन नींद आती है। दवाई तो तुम्हें गुड़िया खानी पड़ेगी, और हाँ तुम्हारी नींद वो मैं उड़ा देती हूँ। क्या मतलब? अभी हमजा आया था। हमजा? यहाँ घर पे? हाँ घर पे आया था, बल्कि अम्मी ने ही दरवाजा खोला, उसके बाद ड्राइंग रूम में गए और काफी देर तक बातचीत भी हुई है। उसको घर पे आने की क्या जरूरत थी? स्टूपिड। अभी अम्मी तो बहुत नाराज हुई होंगी। नाराज तो काफी हुई थी, लेकिन जिसको तुम स्टूपिड कह रही हो ना, वो इतना स्टूपिड भी नहीं है। बल्कि मैं तो हमजा की फैन हो गई यार। जितनी देर अम्मी उसको बोलती रही है ना, सुनाती रही है, वो चुप करके सुनता रहा तहम्मुल से। उसके बाद ऐसा बोला कि अम्मी को अभी तक चुप लगी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमजा ने शुरुआत तो अच्छी की है, मुझे उम्मीद है इसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। क्यों, उड़ गई ना नींद? चलो तुम दवाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। ओके? क्या तुम पाकिज़ा के घर गए थे? कैसे? बुर्खा पहन के, दीवार कूद के? क्योंकि उसकी अम्मी के होते हुए तो ना दरवाजे से नहीं जा सकते। दरवाजा आंटी ने ही खोला था और मुलाकात भी सिर्फ उन्हीं से हुई। हाँ तो कैसा लगा तुम्हें उनकी खरी खरी बातें सुनकर? क्योंकि जितनी वो खड़ूस है ना, तुमसे मिलकर खुश तो नहीं हुई होंगी। नहीं यार, खड़ूस नहीं है, अपनी जगह ठीक है, उनकी बातें गलत नहीं है। अपनी और अपनी बेटियों की इज्जत के लिए अगर उनका लहजा तल्ख होता है तो उनका राइट है ये। तुम्हें तो वैसे भी प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देने की आदत हो गई है ना, तो बुरा तो नहीं लगा होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट? सीरियसली? मुझे अपनी मॉम से बात करते हुए तो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं होती। मेरी मॉम और पाकिज़ा की अम्मी में कोई फर्क नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। See you guys. लो भाई, पहले तो बेटी के गुण गा रहा था, अब माँ के गा रहा है। तुम्हारा पत्ता तो कटने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, पहली बार मिली है यार, थोड़ी सी इज्जत तो देंगी ना। और जहाँ तक रहा सवाल मेरा पत्ता कटने का, तो वो कटने नहीं वाला। ओके? अच्छा, मैं 4 साल से यही सुन रही हूँ। वो घर तक पहुँच गया है, लेकिन खैर तुम जूस पियो। मैं जा रही हूँ। रमशा, रमशा, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ अम्मी, चुप क्यों है इतनी? मैं सोच रही हूँ एक बुरा तजर्बा हमें कितना खौफजदा कर देता है। अम्मी, आप हमजा का मुआवजा ज़ुहैब से करके ज्यादती कर रहे हैं। कल उससे मिलने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो ये लगता है कि वो हमारी पाकीज़ा के लिए बहुत अच्छा साथी साबित होगा। अम्मी, आपको पता है आजकल लड़के लड़कियां बगावत अपना हक समझते हैं, और आपको तो मुतमईन होना चाहिए कि हमजा और पाकीज़ा दोनों ने अपना मुस्तकबिल आपकी रजामंदी पे छोड़ दी है। देखिए, एक मौका दे दो, फैसला तो आखिरकार आप ही ने करना है ना। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। चलो 1 2 3 एक्शन। प्लीज मीट,
मिसेस हमजा अहमद टू बी। जिसे 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था उसे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने। मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला तुम लोगों को, बोलो? वो लड़की इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर सकेगी। उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है। ऐसी लड़की अपना तमाशा खुद बनाती है। मेरा बेटा किन्जा को तलाक देने इस मोहब्बत की 4 दिन की औकात थी, अब सारी जिंदगी बैठकर उस पर मातम करो। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़